नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है शानदार और मस्त होंगे। टॉपिक क्या चर्चा करेंगे हम? टॉपिक पढ़ने चलेंगे मेरे भाई। जो लड़ाइयों को मैं पढ़ा रहा हूँ लगातार, वो प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप देखते रहिए। मेवाड़ पर आक्रमण की चर्चा करेंगे आज। मेवाड़ राजस्थान के अंदर स्थित था। राजस्थान में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक राजवंश वहां शासन करता था। गहलोत राजवंश के तहत राजपूत वंश शासन करता था मेवाड़ पर, यानी कि मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ पर। तो इसी युद्ध में हम पढ़ेंगे, इस 1303 वाले युद्ध में। कब युद्ध होता है? ये 1303 में। और आक्रमण कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, ठीक है। इसके बारे में विद्वानों में अलग अलग मत हैं इस युद्ध के विषय में। एक किताब लिखी गई 1545 में, और पुस्तक को लिखा मलिक मोहम्मद जैसी ने। उन्होंने पुस्तक का नाम दिया पद्मावत, जिस पर अभी कुछ साल पहले पद्मावती एक फिल्म भी बनाई गई थी, है ना। संजय कृष्ण वंशाली करके कुछ उसके डायरेक्टर थे। उन्होंने बड़ा विरोध हुआ था इस पर, क्योंकि गलत दिखाया इन्होंने मूवी के अंदर, ऐसा विरोध करने वालों का मानना था। राजस्थान में शायद ये चली भी नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस राज्य पर आक्रमण किया, मेवाड़ के भीतर आक्रमण किया, चित्तौड़गढ़ पर, चित्तौड़गढ़ के किले पर, जहां राणा रतन सिंह रहते थे। राणा रतन सिंह उस समय के शासक थे राजपूत वंश के, ठीक है। तो इसी युद्ध में हम समझते हैं अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा जो महत्वपूर्ण आक्रमण, जो एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, 1303 सुल्तानों का, दिल्ली के सुल्तानों का आक्रमण। कहां पर? मेवाड़ पर आक्रमण, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह थे। राणा रतन सिंह मेवाड़ के शासक थे, और खिलजी कहां से आया था? दिल्ली से आया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के विषय में अगर मैं आपको बताऊं, तो अलाउद्दीन खिलजी भैया दिल्ली पर शासन करता था। अलाउद्दीन खिलजी कहां शासन करता था? दिल्ली पर, ठीक है। ये मानचित्र के माध्यम से समझ लीजिए, दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी शासन करता था, है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम? अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। खिलजी कौन से वंश के तहत था ये? खिलजी अपनी चाचा की हत्या करके सिंहासन पर बैठा था दिल्ली के ताज पर। जी, चाचा की हत्या करी थी भाई साहब इसने, अपने चाचा की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर स्थापित हुआ था। चाचा की हत्या कर दी थी इसने कब? 1296 में। तो 1296 में ये गद्दी पर बैठा, और उसके बाद इसका शासनकाल चलता है, ठीक है। 1314 या 1315 के आसपास तक इसने शासन किया। तो दिल्ली में कौन सा वंश था? खिलजी वंश था। खिलजी वंश का ये शासक था, खिलजी वंश का शासक था ये, ठीक है। दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, इधर मत चले जाना आप नेवाल में किसी में, दिल्ली की बात कर रहे हैं। खिलजी वंश का शासन था। तो इसने 1303 में आक्रमण किया। कहां पर? ये वाला हिस्सा है आपका राजस्थान का। यहां कौन सा राज्य है? राजस्थान। राजस्थान पे आक्रमण किया, ठीक है। और राजस्थान में कौन सी रियासत पर आक्रमण करता है ये? यहां से समझ लीजिए, ये वाला गुजरात का हिस्सा है, आप जानते हैं। ये कौन सा है? गुजरात है। ये ऊपर राजस्थान है। तो कहां पर आक्रमण किया? मेवाड़ पर। मेवाड़ की राजधानी उन दिनों क्या होती थी? चित्तौड़गढ़। मेवाड़ की राजधानी उन दिनों चित्तौड़गढ़ होती थी, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ या मेवाड़ पर आक्रमण करता है। कब आक्रमण करता है? 1303 में। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, ठीक है। इसे समझिएगा, ध्यान से चर्चा करेंगे इस युद्ध पर। हालांकि एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है, वर्ष, जगह का नाम, कौन से वंश ने आक्रमण किया, शासक का नाम क्या था जिसने आक्रमण किया, ठीक है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग आक्रमण के मतों को बताते हैं कि आक्रमण किस वजह से किया अलाउद्दीन खिलजी ने। हालांकि जो पुस्तक है, वो पुस्तक कहती है कि भैया जो रानी थी वो इतनी बेहद सुंदर थी, बेहद सुशील थी, सुंदर थी। उसे देखने की वजह से, उसे प्राप्त करने की वजह से, देखने की वजह से नहीं, प्राप्त करने की वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, ऐसा पुस्तक कहती है मलिक मोहम्मद जैसी की, जिसका नाम पद्मावत है। 1545 में इसको लिखा गया, और ये इसके बारे में वर्ष को बताया जाता है, ठीक है। तो पहले आइए समझ लेते हैं इस लड़ाई के विषय में। देखिए, एक तरफ युद्ध है जी आपका मेवाड़ का, ठीक है जी। और कब अटैक करता है? 1303 में मेवाड़ पर अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी और एक तरफ राणा रतन सिंह थे। राणा रतन सिंह,
ठीक है, मेवाड़ के राजा थे जी। कहाँ के राजा थे आपके? मेवाड़ के राजा थे, मेवाड़ के राजा थे। और इनके मुख्य दो सेनापति थे बहुत बहादुर जो लड़ते हुए इसी युद्ध में, एक का नाम गोरा था सेनापति और एक का नाम बादल। इनके सेनापति का उल्लेख है। राणा रतन सिंह के बहुत प्रसिद्ध सेनापति थे जो लड़ते हुए इस युद्ध में मारे जाते हैं 1303 में। और आक्रमण किसने किया यहाँ पर? अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा व्यक्ति कौन था? शासक था, किसने आक्रमण किया? अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है। और कौन से वंश का शासक था ये? खिलजी वंश का ये शासक था, खिलजी वंश का शासक था। अपने चाचा की हत्या करके ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। किसकी हत्या करके मेरे भाई? चाचा की हत्या कर दी इसने। आप मुगलों को पढ़ लीजिए, सुल्तानों को पढ़ लीजिए, वहां हमेशा भाई ने भाई को मारा या भाई ने पिता को मारा, है ना, या भतीजे ने चाचा को मारा या पुत्र ने पिता को मारा। इस तरीके से आपको हर एक वंश पढ़ लीजिए। हर एक वंश की स्थापना बिंबिसार ने करी। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र किसने करी? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र किसने कर दी? उदयन ने। तो आपको इतिहास में जो मिलेगा वो ज्यादातर हमारे दिल्ली सल्तनत में या मुगल साम्राज्य के इतिहास में मिलेगा आपको। सुल्तानों ने ही आपस में अपने पिता को या आपस में भाइयों को मारा, है ना। शाहजहां के बारे में अगर आप पढ़ोगे मुगल साम्राज्य में तो आप पाएंगे कि शाहजहां के 4 पुत्र थे, जिसमें औरंगजेब था, शाह शुजा था, मुराद बख्श था और दारा शिकोह जो सबसे विद्वान था। जब शाहजहां बीमार हो जाता है आगरा किले में अंतिम दिनों में अपने समय में, तो बीमार की खबर पाते ही औरंगजेब, चूंकि दक्षिण का गवर्नर था, वहां से आता है और अपने भाइयों से मध्य प्रदेश, उज्जैन, विदिशा के आसपास के इलाकों में लड़ता हुआ और उन्हें मारता हुआ दिल्ली की गद्दी पर स्थापित होता है। अपने भाइयों को अंधा करता है, बुरी तरीके से काट के मारता है। तो इतिहास में इन चीजों की इसी तरीके की चीजें मिलेंगी आपको ज्यादातर, है ना। औरंगजेब दारा शिकोह को मारता है, शाह शुजा को, मुराद बख्श, यानी कि भाइयों को मार रहा है। किसके लिए? सिंहासन के लिए। यहां इन्होंने जब ये गद्दी पर बैठते हैं, कौन गद्दी पर बैठते हैं? आपके गद्दी पर बैठते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने गद्दी पर बैठने के लिए अपने चाचा की हत्या करी। और चाचा का नाम क्या था? जलालुद्दीन खिलजी। चाचा का नाम था इनका जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करी इन्होंने। जलालुद्दीन खिलजी अपने चाचा की हत्या करने के बाद ये दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। कहां बैठते हैं ये? दिल्ली की गद्दी पर आसीन होते हैं, यानी कि बैठते हैं। कौन बैठते हैं? अलाउद्दीन खिलजी। अब ये मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं। बहुत प्रसिद्ध आक्रमण, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ 1303 में आक्रमण करते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर आक्रमण किया, ठीक है। आक्रमण जैसे ही कौन से राज्य पर करता है? मेवाड़ पर। मेवाड़ पर जो आक्रमण किया तो भाई बहादुरी से मुकाबला करता है कौन? राणा रतन सिंह। लेकिन बहादुरी से मुकाबला कब तक करता मेरे भाई? तो यहां पर मैं आपको बता दूं 7 महीने तक, 7 माह तक चित्तौड़गढ़ का घेरा डाल करके रखा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने। 7 महीने तक घेरा डाल रखा था चित्तौड़गढ़ के किले को। 7 महीनों तक घेर रखा था। कितने दिनों तक? 7 महीने। अब आप समझ सकते हैं किसी भी राज्य में, किसी भी व्यवस्था में, किसी भी किले में बहुत बड़ी सेना रहती थी। उस सेना को खाने के लिए भोजन पानी की आवश्यकता होती थी। तो एक नियमित, एक लिमिटेड समय के लिए ही व्यवस्थाओं को रखा जाता था, जो भोज्य पदार्थों की व्यवस्थाएं होती हैं, ठीक है, भोजन सामग्री होती है। अब 6 महीने बीत गए। जब सेना के लिए वहां भुखमरी फैलने लगी तो राणा रतन सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा। क्या करना पड़ा? आत्मसमर्पण यहां करना पड़ गया, है ना। जब किले के बाहर पूरी अलाउद्दीन खिलजी की सेना लगी हुई थी। कौन से किले के बाहर? मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ के किले के बाहर 7 महीने तक, 6 महीने से अधिक तक भोजन सामग्री रही नहीं, भुखमरी फैलने लगी, सैनिक मरने लगे, तो उनको आत्मसमर्पण करना पड़ गया। फिर आत्मसमर्पण होता है तो राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन के बीच में कुछ एक संधि होती है। तो राणा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी के साथ तक जाता है किले से निकल करके, जहां अलाउद्दीन खिलजी का कैंप था। जैसे ही राणा रतन सिंह वहां पहुंचता है तो राणा रतन सिंह को अरेस्ट कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, यानी कि वापस नहीं आने देते हैं। और वापस नहीं आने देते हैं, सुन लीजिए ये कहानी, इसमें मैं लड़ाई में बताऊंगा। ये मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत में लिखी हुई चीज है जो मैं आपको कोट कर रहा हूं, बता रहा हूं। जब राणा रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी की सेना बाहर पकड़ लेती है किले से कुछ दूरी पर जाकर के, कुछ 100 मीटर, 200-500 मीटर की दूरी पर जाकर के,
तो वहां से संदेश आता है कि राणा रतन सिंह को तब ही छोड़ा जाएगा तब आप रानी पद्मावती को हमारे हवाले कर दो। अलाउद्दीन संदेश भिजवाता है महल के भीतर, चित्तौड़गढ़ के अंदर, क्योंकि रानी पद्मावती को वो बेहद पसंद करता था। ऐसा मलिक मोहम्मद जैसी की पुस्तक पद्मावत कहती है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब राजपूत शासक विचार करते हैं और राजपूत शासक उसका जवाब उसी की भाषा में देते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। उन्होंने 700 पालकी तैयार कर, आप देखते हैं जैसे होली होती है उसी हिसाब से पालकी में रानी महारानी बैठ करके आती जाती थी उस समय, अगर आप पढ़ेंगे तो इतिहास के विषय में, ठीक है। 700 पालकियां तैयार की गई और उन 700 पालकियों में रानी की जगह रानी पद्मावती की जगह, पद्मावती कौन थी? राणा रतन सिंह की पत्नी थी, ठीक है। उनकी जगह अन्य महिलाओं को बिठाया गया और कुछ महिलाओं को बिठाने के बाद अधिकतर पालकियों में सैनिकों को बिठाया गया महिलाओं के वेश में। किनको बिठाया गया? सैनिकों को बिठाया गया और वो पालकियां जाती हैं। इस चीज को अलाउद्दीन खिलजी पहचान नहीं पाता है भाई साहब कि क्या स्थिति थी उस समय। अलाउद्दीन खिलजी मतलब समझ ही नहीं पाता है कि पालकियों में महिलाएं आ रही होंगी, रानी पद्मावती आ रही होगी, उसे हम प्राप्त कर लेंगे, उसने ये समझा। लेकिन उनके अंदर सैनिक बैठे हुए थे पालकियों के भीतर, तो सभी 700 पालकियों के अंदर सैनिकों को बिठा करके वहां भेजा जाता है। और उनमें सबसे प्रसिद्ध जो सैनिक थे वो आपके एक बादल और एक गोरा, बहुत बहादुर सैनिक थे। इनका उल्लेख है जो राणा रतन सिंह के सेनापति थे। ये जाते हैं, राणा रतन सिंह को छुड़ाते हैं और राणा रतन सिंह को लेकर के किले में आते हैं और बहादुरी से ये मुकाबला करते हैं और अपने किले को बचाते हैं। चित्तौड़ के किले को बचाते हैं गोरा और बादल। चित्तौड़ के किले को बचाते बचाते ये शहीद हो जाते हैं, जो आज की भाषा में शहीद कहते हैं। मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं अपने किले को बचाते हुए, अपनी मिट्टी को बचाते हुए, अपने देश अपने राज्य को बचाते हुए, ऐसे आप कह सकते हैं। गोरा और बादल बहुत बहादुर सेनापति थे, किनके? मेवाड़ के राजा राणा रतन सिंह के। बचाते हुए ये शहीद हो जाते। फिर उसके बाद मेवाड़ के जो राजा थे रतन सिंह, राजा रतन सिंह की भी हत्या कर दी जाती है इसी युद्ध के दौरान, जो युद्ध चल रहा था पूरा का पूरा, ठीक है। वहां से तो बच के आ जाते हैं, लेकिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी की सेना अटैक करती है पूरी ताकत से, तो वहां दोनों भी मारे जाते हैं सेनापति, और राणा रतन सिंह की भी हत्या इस युद्ध में कर दी जाती है मेरे भाई। क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, जैसा कि पद्मावत किताब है उसके अंदर कोट दे रखा है ये पूरा का पूरा मैं जो आपको बता रहा हूं। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को प्राप्त करने की कोशिश करता है। किसे प्राप्त करने की कोशिश करता है? रानी पद्मावती को प्राप्त करने की यहां कोशिश करता है राणा रतन सिंह के निधन के बाद। तो रानी पद्मावती अपनी रानियों के साथ, जितनी भी महल में रानियां रहती थी, कौन से महल में? मेवाड़ के महल में जो रानियां रहती थी, उन सभी रानियों के बाद रानी पद्मावती जौहर कर लेती है। यानी कि एक बहुत बड़े विशाल उसमें जाकर के महल के अंदर के एक हिस्से में जाकर के वहां अग्नि में कूद जाती है, अग्नि के अंदर जाकर के समाहित हो जाती है और अपने आप को किया है ना, अग्नि के अंदर कूदने को जौहर कहा गया है। तो रानी अपनी जान दे देती है वहां पर सभी रानियों के साथ, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में नहीं आती हैं। ऐसा मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं पद्मावत में, ठीक है। तो ये यहां पर इस तरीके का ये पूरा प्रकरण था। 7 महीने तक इस किले को घेर के रखा। कौन से किले को? मेवाड़ के किले को घेर करके रखा 7 महीने तक। तो 1303 आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के बेहाथ पे था। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये कहानी की वजह से उसने आक्रमण नहीं किया, उसने आक्रमण किया, ये सामरिक महत्व था इसका। यहां से राजस्थान को जीतता हुआ वो कहां पर प्रवेश करता? गुजरात, और गुजरात से प्रवेश करता कहां पर? दक्षिण भारत पर। उसका उद्देश्य ये था अलाउद्दीन खिलजी का, ऐसा दूसरे इतिहासकार कहते हैं कि यहां पर आक्रमण करने का जो उद्देश्य था अलाउद्दीन खिलजी का, वो था राजस्थान को जीतना है, मेवाड़ चित्तौड़गढ़ को, यहां से सेना गुजरात में, और गुजरात के बाद फिर दक्षिण भारत पर हम अटैक करेंगे। ये था, ये दूसरे इतिहासकार का मानना है। इस वजह से मेवाड़ पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। लेकिन वो पुस्तक कहती है कि इस हिसाब से ये आक्रमण हुआ, ठीक है। एग्जाम। और इसके बाद क्या होता है कि जब मेवाड़ को जीत लेता है, मेवाड़ को कौन जीत लेता है? अलाउद्दीन खिलजी। मेवाड़ को जब जीत लेता है तो अपने पुत्र को सौंप देता है। यहां पे किसे सौंप देता है? अपने पुत्र को सौंप देता है।
मेवाड़ की गद्दी, तो अपने पुत्र के नाम पे खिजराबाद इसका नाम भी रख देता है। मेवाड़ का नाम क्या कर दिया था अपने पुत्र के नाम पर? खिजराबाद। ये लिख लेना, मेवाड़ का नाम क्या कर दिया था बेटा? खिजराबाद। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है ना। मेवाड़ का नाम खिजराबाद कर दिया था। कौन सा बाद? खिजराबाद, क्योंकि इसके पुत्र का नाम खिज्र खां था। अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र का नाम क्या था? खिज्र खां। इसी ने यहां से शासन चलाया था कुछ समय तक। फिर ठीक है, खिजराबाद रख दिया। फिर बाद में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली वापस चला जाता है, तो फिर जो राजपूत शासक थे आसपास के, वो इसको खिज्र खां को यहाँ बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है दिल्ली सल्तनत में शासन करते हुए, वैसे ही फिर स्वतंत्र हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन हमें क्योंकि लड़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ा है, तो आपको कहानी भी बताती है, दोनों कैरेक्टर भी बताती है, और मेवाड़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी खिजराबाद रख देता है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना, ठीक है। और कोई दिक्कत इसमें आपको लगे तो आप बताइएगा। वैसे कहा गया है जब किले में अलाउद्दीन खिलजी की सेना प्रवेश करती है मेवाड़ के किले में, तो 30,000 किसानों का, कितने यहाँ पे संख्या है भाई साहब? 30,000 किसानों का, 30,000 किसानों का नरसंहार करती है अलाउद्दीन खिलजी की सेना। काट करके मार देती है किसानों को किले के अंदर। राणा रतन सिंह के किले के अंदर 30,000 किसानों को बिल्कुल सरकलम कर देती है, काट के मारती है, नरसंहार करती है बहुत बुरी तरीके से। ये भी लिखा हुआ है चित्तौड़ के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की सेना, ठीक है। अब ये विडंबना है हमारे देश की कि देश में बहुत समय से, जब से देश आजाद हुआ है, हमें ये लड़ाइयाँ दिखाई जा रही हैं। जो भारी लोगों ने आक्रमण किया हमारे राजा महाराजाओं पर, हमारी जमीनों पर, हमारी रियासतों पर, जो हमारे देश के थे, इस मिट्टी के थे, इस मिट्टी में से पैदा हुए थे, है ना, उनका इतिहास पढ़ाया जाता है कि उन्होंने कैसे मारा, कैसे काटा। हमारे भारत के राजाओं का इतिहास बहुत कम लिखा गया, बहुत कम लिखा गया, ज्यादातर उन्हीं के बारे में लिखा गया, और वर्षों से इसको पढ़ा गया। ये देश की विडंबना है। उस इतिहास को बंद करने के बाद सरकार को चाहिए कि सरकार अपने भारत के जो भी राजा महाराजा थे जिन्होंने भारत के लिए लड़ा, उनके बारे में बच्चों को ज्यादा पढ़ाए। मेवाड़ पर कब आक्रमण किया, मेवाड़ का नाम क्या रख दिया था, मेवाड़ के राजकुमार कौन थे, मेवाड़ के प्रसिद्ध कौन थे, राणा रतन सिंह पत्नी का नाम, पुस्तक कौन सी वर्ष में प्रकाशित हुई, पुस्तक एक सामरिक महत्व था, इस वजह से दिल्ली से राजस्थान कौन से वंश के साथ? गहलोत वंश। गहलोत लिख लेना यहाँ पे, गहलोत वंश, गहलोत वंश के राजपूत थे मेवाड़ के राजकुमार। इस तरीके से प्रसिद्ध सभी भारत के राज्यों को आपको पढ़ाना और सभी युद्धों के बारे में, सभी जगह अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। सारी वैकेंसी अभी आपके लिए आ भी चुकी है और आ भी रही है, और बहुत सारी वैकेंसी। नमस्कार।